हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपकी यशोदा महावर और मैडम यशोदा। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। आज मैं आपको पढ़ाई करने के लिए 5 टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूँगी, हमने आज ही हमारे चैनल का नाम, जो कि ज्ञानशाला था, से बदलकर मैडम यशोदा कर दिया। उसका कारण ये है कि ज्ञानशाला के नाम से और भी यूट्यूब चैनल थे, तो हम सर्च बार में जब सर्च कर रहे थे ज्ञानशाला, तो हमारा चैनल ना आकर दूसरा चैनल आ रहा था। उससे हमारे अपने लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो वो समस्या का हल हमने निकाल दिया है। अब आप आसानी से मैडम यशोदा लिखकर, या फिर हमारा जो हैंडल है @मैडम यशोदा लिखकर आसानी से अपने चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम आपको क्या 5 टिप्स देने वाले हैं, जिससे आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत याद करते हैं, उसके बावजूद भी आपको विद्यालय से कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। क्या आपके टीचर आपको प्रतिदिन ये कहती रहती है, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम कमजोर हो, तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है? क्या आपको हमेशा ये बातें सुनने को मिलती है? क्या आपके साथ में पढ़ने वाला छात्र या छात्रा, या फिर आपकी अपनी सहेली या दोस्त आपसे आगे है, लेकिन आप उनसे बहुत पीछे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जबकि मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी मैं आगे नहीं पढ़ पा रही? हताश होने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कुछ मदद करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर टिप्स के बारे में कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। तो सबसे पहला ये है कि आपको प्रतिदिन आपके डेली लिविंग में से पढ़ाई के लिए निश्चित समय निकालना पड़ेगा कि मैं कितने घंटे तो ज़रूर पढ़ूंगी। क्योंकि आजकल के बच्चों में हमने ये चीज़ देखी है कि धीरे धीरे पढ़ाई करने की ललक या फिर शिक्षा को प्राप्त करने की ललक कम होती चली जा रही है। तो सबसे पहले आप उस रोशनी को आपके मन में जगाइए, तो आपको रोज़ ये याद रहेगा कि मुझे कितना भी बिजी क्यों ना हो, चाहे मैं टीवी देख रहा हूँ, चाहे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, चाहे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना निश्चित समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। सबसे पहली बात पे आप ध्यान दीजिए, आपको प्रतिदिन पढ़ाई के लिए समय निकालना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। दूसरा टिप्स कि आपको जब भी आप पढ़ने बैठे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पढ़ाई में मन हो, आपका मन अच्छा हो, उसके बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका मन ठीक नहीं है, आपका किसी और चीज़ में मन लगा हुआ है, आप किसी बात से परेशान हैं, और आपने एक निश्चित समय तो निकाल ही लिया है, फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो आपको कुछ भी समझ पे नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब आपके अंदर आप पूरी तरीके से पॉजिटिव फीलिंग इकट्ठा कर ले, जब आपके अंदर ये जज्बा आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तब आप पढ़ने बैठे। उसके लिए आप थोड़ा बहुत आगे पीछे समय कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप समय छोड़ देंगे। नंबर 3, क्या आप रट रट कर पढ़ते हैं, इसीलिए आपको कुछ समझ नहीं आता? समटाइम ऐसा भी हो सकता है आपने रट रट कर पढ़ा है, आप पास हो गए हैं, कक्षा में आपकी एक अच्छी खासी रैंक है, लेकिन क्या आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया, वो आप जानते हैं? क्या आपने इंग्लिश में किसी क्वेश्चन का आंसर याद किया, और क्या आप उसे समझते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप रट रट कर पढ़ रहे हैं। 5 + 5 10 होता है, 10 + 10 20 होता है, 20 + 20 40 होता है। रटने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि आप किसी को समझा कर देखिए कि क्या आप उसे समझा पा रहे हैं। आप उसे तभी समझा पाएंगे जब आपको समझ में आया है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको रट रट कर नहीं पढ़ना है। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि रट रट कर पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं। देखिए हमारा चौथा नंबर क्या है, तो क्या आप किसी से कंपटीशन करके पढ़ रहे हैं? क्या आप अपने अंदर ये भाव नहीं ला पा रहे हैं कि मुझे मेरे लिए पढ़ना है, आप किसी से जलस करके पढ़ रहे हैं? तो बहुत दिन तक ये ट्रिक काम
नहीं करेगी। आपको ये याद रखना है मुझे मेरे लिए पढ़ना है। जब आप आपके लिए पढ़ेंगे तभी आप किसी को कुछ दे पाएंगे। अगर आपने शिक्षा आपके लिए ग्रहण की है तभी आप आपके साथ में आपके माता पिता और आपके परिवार की भी प्रगति कर पाएंगे। अगर आप किसी और के कहने पर, हो सकता है आप किसी डर से, आप किसी डंडे से, आप किसी माँ से, मम्मी पापा के कहने पर पढ़ रहे हैं तो फिर किसी काम का नहीं है। आपको अपने आप को इतना मनोबल लाना होगा अपने आप में कि आप आपके लिए पढ़ें, ना कि किसी और के लिए। समझ आया आपको? क्योंकि आजकल के बच्चे खुद से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले कोई पढ़ा भी तभी पाता है जब आपका मन हो। अगर आपका मन नहीं है आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। अब हम आते हैं हमारे 5वें नंबर की टिप्स की। उसके पहले मैं आपको एक बात ये कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ आप मैडम यशोदा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा 5वां नंबर का पॉइंट ये है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक निश्चित समय निकाल लिया कि मुझे प्रतिदिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ना है। आपने उस बीच में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार भी कर लिया है कि मुझे इस प्रकार से पढ़ना है। आप ये भी समझ गए हैं कि आपको रट्टा लगा लगा कर नहीं पढ़ना है। आपको ये भी समझ में आ गया है अब तक इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना है। हमेशा याद रखिए, दूसरे तो पढ़ चुके हैं, किसी मुकाम पर आ चुके हैं, अब बारी आपकी है। तो फिर 5वें नंबर का पॉइंट क्या है? 5वें नंबर का पॉइंट ये है कि अगर आपको अभी भी किसी चीज़ को पढ़ने में समस्या आ रही है, किसी चीज़ को समझने में समस्या आ रही है, आप चित्रों की या फिर मॉडल की सहायता ले सकते हैं। याद रखिए, जब भी आपको याद करने में परेशानी हो, आप एक पेपर और एक पेंसिल लीजिए, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए, उसके बाद आप कीजिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये हमारी 5 टिप्स थी जिसके माध्यम से आप आपका रिजल्ट और अच्छा बना सकते हैं। आप आपके मन में और अच्छा महसूस कर सकते हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया।